नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाईवे एग्ज़ाम पर। आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल हाईवे एग्ज़ाम पर मैं जितेंद्र कुमार सैनी हाजिर हूँ फिर एक बार आपके सामने भारतीय ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर श्रृंखला की सीरीज का फर्स्ट पार्ट लेकर। इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल की श्रृंखला का ये फर्स्ट पार्ट है। इसी प्रकार मैं संपूर्ण भारतीय भूगोल प्रश्न उत्तर श्रृंखला के माध्यम से कवर करवाऊंगा। इससे पहले मैंने भारतीय संविधान प्रश्न उत्तर श्रृंखला के माध्यम से कवर करवाया है, आप उनको भी देख लीजिए। निश्चित तौर पर आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए हैं उन ऐसे क्वेश्चन का समावेश मैंने किया है जो किसी न किसी वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, ज्योग्राफी पार्ट बनाइए इस सीरीज का। आने वाली परीक्षाओं जैसे बात करें, यूपी एसआई की बात करें, यूपी पुलिस की बात करें। हाँ, यूपी एसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, सीएचएसएल, यूपी ट्रिपल एससी, एमटीएस, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। इन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। आइए स्टार्ट कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ साथ इन प्रश्नों का आंसर देते चलिए। आइए, हाँ, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आइए क्वेश्चन करते चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? लखनऊ, जबलपुर, हैदराबाद, चेन्नई। आपको इन ऑप्शन में से ये बताना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा शहर है जो सुदूर पूर्व, एकदम पूरब में स्थित है। बात करें, हाँ, लखनऊ कहाँ पे बताइए? यूपी में। सबसे पहले इनके स्टेट देख लेते हैं, कहाँ है। सबसे पहले देख लेते हैं ये स्टेट, ये कहाँ कहाँ पे है। जबलपुर कहाँ पे बताओ? एमपी में है, एमपी में। हैदराबाद बताओ? तेलंगाना में, तेलंगाना। हाँ, हैदराबाद तेलंगाना में। चेन्नई बताओ? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु में है चेन्नई। अब आप भारत के मैप को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्टेट पूरब में है और उसमें भी कौन सा शहर सबसे पूरब में है। तो हैदराबाद नीचे, चेन्नई तमिलनाडु में है नीचे, जबलपुर बीच में। तो कौन सा आ जाएगा बताइए यहाँ पे? लखनऊ। इन ऑप्शन, जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? सुदूर पूर्व में स्थित है, बताइए? लखनऊ। लखनऊ के बारे में दो फैक्ट और देख लेते हैं। सबसे पहले लखनऊ क्या है? यूपी की कैपिटल, यूपी की राजधानी क्या है बताइए? हाँ, लखनऊ यूपी की कैपिटल है। दूसरा, आप ये बताइए कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? नदी कौन सी नदी के किनारे है बताइए? अगर नदी की बात करें, गोमती नदी के किनारे है। कौन सी बताइए? गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे। कहाँ पे है? गोमती नदी के किनारे। कई बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लें। गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। कहाँ पे? गोमती नदी के किनारे। आगे प्रश्न की तरफ चलना है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है? हाँ, इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश, एक तो उत्तर प्रदेश के सब जिले हैं जो तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है। बताइए आप, इसका भी आंसर आप बताइए। हाँ, मैं सबसे पहले बताऊं, बात करें तराई क्षेत्र, सबसे उत्तरी में तराई क्षेत्र है ना। सबसे यूपी की मैप की बात करें, अगर यूपी के मैप की बात करें तो आप देखेंगे तराई क्षेत्र सबसे उत्तर में, बताइए? तराई क्षेत्र है ना, सबसे उत्तर में तराई क्षेत्र। नीचे की बात करें तो मैदानी क्षेत्र, क्या बताइए? मैदानी क्षेत्र, नीचे के मैदानी क्षेत्र। और सबसे नीचे बताओ कौन सा आता है? पठारी क्षेत्र। हाँ, पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। अगर इसमें बात करें तो तराई क्षेत्र में बताओ कौन कौन से? लखीमपुर खीरी तराई में आएगा, है ना, पीलीभीत तराई में आएगा, बहराइच भी तराई क्षेत्र में है, ये तराई क्षेत्र में, ये यहाँ पे आते हैं। लेकिन हरदोई कहाँ पे आएगा बताइए? हरदोई, हरदोई जो जिला है वो मैदानी भाग में आता है। कहाँ पे आता है? मैदानी भाग में आता है। इसका आंसर क्या बनेगा? हरदोई। हरदोई क्या है? मैदानी भाग में आता है। ये मैदानी जिला है ना, मैदानी भाग में है,
मैदानी भाग है। बाकी ये तीनों जो पीलीभीत है, बहराइच है, लखीमपुर हैं, ये लखीमपुर खीरी, ये तराई क्षेत्र के ज़िले हैं, लेकिन ये मैदानी भाग। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर 4 है ना, हरदोई। चलें आगे चलते हैं। निम्न में से हाँ, राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। इनमें से ऐसा कौन सा इसमें से राज्य है, कौन सा राज्य है जो बाघ राज्य कहते हैं ना? सबसे ज़्यादा टाइगर हिमाचल प्रदेश है क्या, गुजरात, असम है क्या, या मध्य प्रदेश है? बताइए बताइए। हाँ, तो बाघ राज्य है ना, टाइगर स्टेट बोलते हैं इसको, मध्य प्रदेश। क्या बोलते हैं बताइए? टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट इसको बोलते हैं। अच्छा, टाइगर स्टेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? टाइगर स्टेट बोलते हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश में कितने टाइगर हैं, हाँ, मध्य प्रदेश में टाइगर कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या 526। 526 ये एमपी में है ना, ये एमपी में है। अगर दूसरे नंबर पे बात करें, दूसरे नंबर पे, तो 524 टाइगर ये कहाँ पे बताइए? उत्तराखंड में। हाँ, कहाँ पे है? नहीं, उत्तराखंड में नहीं, कर्नाटक में। आप कहाँ लगा बताइए? कर्नाटक में है। कहाँ पे बताइए? हाँ, कर्नाटक में। ये कहाँ पे है? कर्नाटक। ये कर्नाटक में, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है ना। फर्स्ट ये सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है। अगर टोटल टाइगर की बात करें कितने हैं भारत के अंदर, भारत के अंदर अगर टोटल टाइगर की बात करें, भारत में बात करें तो बताइए कितने हैं? हाँ, 2967 टाइगर, 2967 टाइगर, 2967 टाइगर पूरे भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे कर्नाटक। और अगर भारत की बात करें तो 2967 टाइगर हैं पूरे भारत में, 2967 टाइगर हैं। ये नया सर्वे है, हाँ, ये नया सर्वे है, 2967 टाइगर। अगर बात करें गुजरात की, ये गुजरात की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एशियाटिक लोयन यानी कि एशियाई शेर, यहाँ पे एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर है। यहाँ पे बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे गिर लगा लीजिए, गिर गुजरात में है। असम में एक सींग वाला गैंडा यानी कि मानस यहाँ पे किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिन वैली यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है ना, पिन वैली आप याद कर लें, पिन वैली। ग्रेटर हिमालय यहाँ पे कुछ पिन वैली, ग्रेटर हिमालय यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, आप याद कर लें हिमाचल प्रदेश के। लेकिन इसका आंसर मध्य प्रदेश, इसका आंसर मध्य प्रदेश। बाघ राज्य कहते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड? हाँ, यूरोप का राष्ट्र पोलैंड मतलब क्या हो गया इसका? यूरोप का एक देश है पोलैंड। तो आपको ये बताना है, यूरोप का देश है पोलैंड, आपको ये बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय राज्य दिए गए हैं, कौन सा इसके क्षेत्रफल के बराबर है? तो महाराष्ट्र ना, महाराष्ट्र बताइए। महाराष्ट्र का जो क्षेत्रफल है, पोलैंड एक राष्ट्र है, यूरोप का राष्ट्र है, उसके बराबर बड़ा है महाराष्ट्र। क्या बताइए? महाराष्ट्र कहाँ पे है? अरब सागर के किनारे पर है, अरब सागर के किनारे, सागर के किनारे पर, अरब सागर के किनारे पर है। नदियाँ की बात करें यहाँ पे, कौन कौन सी नदी इसमें यहाँ पे हैं बताइए महाराष्ट्र में? तो कृष्णा, आप लिखें यहाँ पे कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, और बताइए कृष्णा, गोदावरी, हाँ, ताप्ती और नर्मदा। और बताइए नर्मदा। ये 4 फेमस नदियाँ यहाँ पे बहती हैं, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती और नर्मदा। कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती और नर्मदा, 4 नदियाँ यहाँ पे फेमस हैं, यहाँ बहती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? कौन सा जिला, इनमें से बताना है। यहाँ पे जो ऑप्शन लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा जिला किसी दूसरे देश की सीमा के साथ लगता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताइए। गोरखपुर यूपी में है। सबसे पहले तो इनके वो स्टेट देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे। गोरखपुर यूपी में है, कहाँ पे बताइए? यूपी में है। जयपुर कहाँ पे बताइए? राजस्थान में है। हाँ,
कुल्लू कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और किन्नौर भी कहाँ पे है बताइए? ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। अब ना तो गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ना जयपुर बनाता है। कौन बनाता है बताइए? किन्नौर बनाता है। किन्नौर हिमाचल प्रदेश का ज़िला है, हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है, हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है। हाँ, हिमाचल प्रदेश कहाँ पे बताइए? सिपकीला दर्रे से क्या जुड़ा है? सिपकीला दर्रे से कहाँ पे सीमा बनाता है बताइए? तिब्बत से सीमा बनाता है। हाँ, तिब्बत से सीमा बनाता है, तिब्बत से सीमा बनाता है ये किन्नौर ज़िला है, हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है। सिपकीले दर्रा यहाँ से होकर जाता है, यानी कि सिपकीले दर्रे पे हैं, यहाँ सिपकीले दर्रे से यहाँ पे जाते हैं, तिब्बत से सीमा बनाता है, तिब्बत से सीमा बनाता है। तिब्बत से बताइए क्या बनाता है? ये सीमा बनाता है। सिपकीले दर्रे को क्या कहते हैं बताइए? सिल्क रूट। सिपकीला दर्रा किसका भाग है? सिल्क रूट का ये भाग है, सिल्क रूट का भाग है। हाँ, सिल्क रूट का ही भाग है। क्या बताइए? सिल्क रूट का भाग है सिपकीला दर्रा। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? भारत की सिलिकॉन वैली बताइए कहाँ पे है? सिलिकॉन वैली भारत की किस शहर में है? हाँ, देहरादून, बेंगलोर, हैदराबाद, श्रीनगर। बेंगलुरु में है ना, बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु में। दुनिया की सिलिकॉन वैली न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है, लेकिन अगर भारत की सिलिकॉन वैली की बात करें कहाँ पे? बेंगलुरु। किसकी कैपिटल है? कर्नाटक की, है ना, कर्नाटक की कैपिटल है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली के नाम से भारत की सिलिकॉन। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बता देते हैं। अगर फ्लोवर्स वैली है, फ्लोवर्स वैली है ना, फ्लोवर्स वैली की बात करें बताइए कहाँ पे है फ्लोवर्स वैली? आप इसका आंसर बताइए जरा। फ्लोवर्स वैली बताइए आप कहाँ पे? यूके में है। यूके मतलब उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। यूके में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी है ना, फूलों की घाटी बोलते हैं उत्तराखंड में, फूलों की घाटी फ्लोवर्स वैली बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? अगर आप भारत के मैप की बात करेंगे, भारत का मैप आपने देखा होगा, तो इनमें से कौन सी सीमा, किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? म्यांमार है ना, म्यांमार से नहीं लगती। यहाँ पर म्यांमार है, म्यांमार बताइए। तो हाँ, मिजोरम की सीमा भी म्यांमार से लगती है, नागालैंड की सीमा भी म्यांमार से लगती है, मणिपुर की सीमा भी म्यांमार से लगती है, लेकिन मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। मेघालय की सीमा किससे लगती है बताइए? ये बांग्लादेश से लगती है ना, बांग्लादेश से लगती है। ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर के अलावा किस राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है? इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की। किसके? अरुणाचल प्रदेश की सीमा। तो 4 राज्यों की सीमा याद रखें म्यांमार के साथ: मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मेघालय इसमें क्या है? बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, यह म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। उधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? हाँ, उधम सिंह नगर जिला इनमें से किस राज्य में है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तरांचल में। ये उत्तराखंड में है। उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड में है ना। उधम सिंह नगर जिला कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की कैपिटल की बात करें तो देहरादून। अगर ग्रीष्मकालीन कैपिटल की बात करें, नई कैपिटल की बात करें, ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी वाली कैपिटल, वो गैरसिंह। हाँ, गैरसिंह। ग्रीष्मकालीन कैपिटल गैरसिंह। क्या है बताइए? गैरसिंह। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। आगे प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। NMD से क्या तात्पर्य है? कुल मिला के बताना क्या है? NMD की आपको फुल फॉर्म बतानी है। NMD की क्या बतानी है? फुल फॉर्म बतानी है। बताइए क्या है NMD? अब बताइए NMD की फुल फॉर्म आपको बतानी है। सबसे देख लेते हैं NMD की फुल फॉर्म।
इसका मतलब क्या है, नेशनल, हाँ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, हाँ नेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि क्या है बताइए, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग। मुख्यालय की बात करें, स्थापना की बात कर लेते हैं। स्थापना बताइए 1875 में स्थापना, कहाँ पे, कोलकाता में, कहाँ पे, कोलकाता में स्थापना, 1875 में कोलकाता में स्थापना। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय दिल्ली में है इसका, कहाँ पे है, मुख्यालय दिल्ली में है। स्थापना 1875 कोलकाता में, मुख्यालय दिल्ली में। हाँ, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि NMD की फुल फॉर्म इसमें बताई गई है, नेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। रायसीन पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, बताना है आपको। रायसीन पहाड़ी कहाँ पर स्थित है बताइए। हाँ, रायसीन पहाड़ी कहाँ पे बताइए, जहाँ राष्ट्रपति का भवन स्थित है, कहाँ पे, दिल्ली में, है ना, दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में है। रायसीन पहाड़ी बताइए कहाँ है, दिल्ली में है। अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा, अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है कौन, रायसीन पहाड़ी। गुजरात के अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है ना। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी। तो कहाँ बताइए, जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है, रायसीन पहाड़ी पर, आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़ते हैं, खैबर दर्रा, आपको पहले तो ये बताना है खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़ते हैं, कहाँ पे है। हाँ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान खैबर दर्रे से जुड़ते हैं। किससे बताइए, खैबर दर्रे से, खैबर दर्रे से जुड़ते हैं। खैबर दर्रा कहाँ पे बताइए, अफगानिस्तान में। कहाँ पे है, हिंदूकुश पर्वत श्रेणी का भाग है। हिंदूकुश पर्वत श्रेणी में, हाँ, हिंदूकुश पर्वत श्रेणी के सफ़ेद कोह में स्थित है, सफ़ेद कोह में, हिंदूकुश पर्वत श्रेणी के सफ़ेद कोह में स्थित है कौन, खैबर दर्रा। कौन से देश जुड़ रहे हैं बताइए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, खैबर दर्रे से। खैबर दर्रा हिंदूकुश पर्वत श्रेणी के सफ़ेद कोह में स्थित है। कौन से देश जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। निम्नांकित दर्रे में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में पड़ता है, निम्नांकित दर्रे में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में पड़ता है। सतलुज नदी घाटी कहाँ पे बताइए, सतलुज नदी घाटी में पड़ता है। हाँ, सतलुज नदी घाटी। अच्छा, सबसे पहले तो आप इसमें थोड़े से ऑप्शन चेंज कर लीजिए, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, आप इसमें ऑप्शन में चेंज करिए। नाथुला की जगह नाथुला रहने दें, इसकी जगह कर लें यहाँ पे, हाँ, जेलेपला कर लें, जेलेपला है ना, जेलेपला दर्रा है। आप यहाँ पे कर लें सिपकीला दर्रा यहाँ पे कर लें आप, सिपकीला दर्रा करें आप। यहाँ पे कर लें आप मानाला दर्रा। अब बताइए, अब आप इसका आंसर बताइए, आप इनका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में पड़ता है। हाँ, सिपकीला दर्रा सतलुज नदी घाटी में पड़ता है, सतलुज नदी घाटी में पड़ता है सिपकीला दर्रा। कहाँ पे है बताओ, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा सतलुज नदी घाटी में पड़ता है। क्या आंसर हो जाएगा, सिपकीला दर्रा। ऑप्शन नंबर 2 इसको आप सही कर लेंगे तो सिपकीला दर्रा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर 2। पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है, आपको इसका आंसर बताना है कि पंजशीर घाटी में से कहाँ पर, लेबनान में है, अफगानिस्तान में है, जम्मू कश्मीर है या सीरिया में है। बताइए पंजशीर घाटी कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। कहाँ पे है पंजशीर घाटी, हाँ, अफगानिस्तान में है। पंजशीर नदी के किनारे, पंजशीर घाटी भी है, पंजशीर नदी भी है, पंजशीर नदी भी है। कहाँ पे बताइए, कहाँ पंजशीर घाटी, ये भी किसका हिस्सा है बताइए, पंजशीर हिंदूकुश पर्वत श्रेणी का हिस्सा, हिंदूकुश पर्वत श्रेणी का हिस्सा है।
हिंदूकुश पर्वत श्रेणी का ही एक क्या है, हिस्सा है। हाँ, हिंदूकुश पर्वत श्रेणी का ही क्या है, एक हिस्सा है। पंजशीर घाटी कहाँ पे, अफगानिस्तान में है, और पंजशीर नदी भी यहाँ पे बहती है, पंजशीर नदी भी यहाँ पे बहती है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ेगा, बताइए। अगर तिब्बत में कैलाश मानसरोवर की यात्रा अगर करनी है, हाँ, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है तो तिब्बत में प्रवेश करने के लिए कौन से दर्रे को पार करना पड़ेगा, बताइए। हाँ, खरडोंगला दर्रा, रोहतांग दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा, कौन से दर्रे को पास करना पड़ेगा, आप बताइए। नाथुला दर्रा। किसको बताइए, नाथुला दर्रा। अब सबसे पहले ये बताइए कि नाथुला दर्रा कौन से राज्य में, भारत के कौन से राज्य में नाथुला दर्रा है, ये सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में है। नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है। अगर आपको कैलाश मानसरोवर जाना है, तिब्बत में प्रवेश करने के लिए आपको नाथुले दर्रे को पास करना पड़ेगा, नाथुले दर्रे से गुजरना पड़ेगा, सिक्किम में है। भारत चीन व्यापार यहाँ से होता है, भारत एंड चीन का व्यापार इसी दर्रे से होता है। अगर बात करें नाथुले दर्रे की, नाथुले दर्रे की बात करें तो सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा जो कौन सा है, ये फर्स्ट नंबर पे है, सबसे बड़ा। दूसरे नंबर की बात करें, सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, बताइए। सेकंड नंबर की बात करें, सेकंड नंबर पे कौन सा दर्रा आता है व्यापारिक मामले में, तो सिपकिले दर्रा आता है जो हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है उसका आता है। फर्स्ट नंबर पे नाथुला दर्रा है ना, सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाँ, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है, बताइए। इनमें से भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है, सौर शहर जो सौर ऊर्जा पर आधारित है ना, भारत का प्रथम सौर शहर जो पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित है, आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब कहाँ पे है, पंजाब में है। कहाँ पे है ये, पंजाब में है। कहाँ पे है बताइए, पंजाब में है। कहाँ पे है, एक तो पंजाब में है ये, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात क्या है, गुरु तेग बहादुर ने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना 1665 में गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर साहिब जो शहर है पंजाब में, उसकी स्थापना की थी। भारत का प्रथम सौर शहर है, कौन है, आनंदपुर साहिब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, डंकन पैसेज बताना, बताइए। डंकन पैसेज इनमें से किसके बीच स्थित है, हाँ, दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच। आप जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखेंगे, भारत के मैप को देखेंगे, तो आपको यहाँ पे दक्षिण और नीचे लिटिल अंडमान के बीच यहाँ पे क्या मिलेगा, बताइए। डंकन पैसेज देखने को मिलेगा। डंकन पैसेज देखने को मिलेगा। किनके बीच स्थित हो गया, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच क्या है, बताइए। डंकन पैसेज है। कहाँ पे है, हिंद महासागर में। कहाँ पे है बताइए, ये हिंद महासागर ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में है। हिंद महासागर में कहाँ पे, ग्रेट निकोबार में है। डंकन पैसेज दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है, क्या बताना है। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है, ये बताना है आपको। हाँ, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी। अब देख लेते हैं कैसे, है ना। भारत की बात करें, अगर इसकी अक्षांश और देशांतर की बात करें, तो यहाँ पे बताइए 97 डिग्री 25 मिनट और यहाँ पे बताइए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर, ये क्या है, पूरब से लेकर, हाँ, 37 डिग्री 6 मिनट और 84 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश है ना, ये उत्तर में के बीच स्थित है। के बीच क्या है, भारत स्थित है ना। यहाँ पे बताइए उत्तर में जम्मू कश्मीर, यहाँ इंदिराकोल यहाँ पे इंदिराकोल आएगा, जम्मू कश्मीर में है। नीचे अगर बात करें इंदिरा पॉइंट है ना। इंदिरा पॉइंट क्या नाम है इसका, इंदिरा पॉइंट का पिगमेलियन पॉइंट। क्या कहते हैं बताइए, पिगमेलियन पॉइंट।
पिगमेलियन पॉइंट। उत्तर में जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल, और इंदिरा पॉइंट बताइए कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में इसको क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे पूरब की बात करें, ये उत्तर बात हो गई। यहाँ पे गुजरात में गोरमोता, गोरमोता, गोरमोता ये गुजरात में है। और यहाँ पे अगर बात करें, इधर बात करें, पूरब में बात करें तो किबथू, किबथू, किबथू अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ऐसी स्थिति भारत की देखने को आपको मिलेगी, ये स्थिति आपकी भारत को देखने को मिलेगी। तो सीधा उत्तर क्या हो गया, भारत कहाँ पे कौन से गोलार्धों के बीच स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्धों के बीच, उत्तरी और पूर्वी गोलार्धों के बीच भारत स्थित है। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है ना। मैंने बताई थी भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी अभी लास्ट क्वेश्चन में, तो आप तेज़ी से इसका आंसर मुझे कर सकते हैं कि कौन सी श्रेणी ऐसी है जो भारत में सबसे पुरानी है। बताइए, हिमालय, विंध्याचल, सह्याद्री या अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन है ना, प्राचीन श्रेणी है ये सबसे प्राचीन श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी है। दूसरी बात क्या है, ये लगभग 800 किलोमीटर, लगभग 800 किलोमीटर, लगभग 800 किलोमीटर लंबी, गुजरात के अहमदाबाद से लेकर के और दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी है, 800 किलोमीटर। अगर बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंची चोटी की बात करें, ऊंची चोटी की बात करें तो गुरु शिखर। कौन सी बताइए, गुरु शिखर, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कितने, हाँ 1722 मीटर, 1700, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक से, 1722 मीटर सबसे ऊंची चोटी है इसकी, कौन सी, गुरु शिखर, 1722 मीटर। सबसे प्राचीन श्रेणी है, लगभग 800 किलोमीटर लंबी है, 800 किलोमीटर लंबी है। कहाँ से, गुजरात के अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहा है। 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 82.5, हाँ 82.5 बताइए क्या है, 82.5 क्या है बताइए, ये मेन है 82.5। यह भारत की मानक समय निर्धारण करता है, ये भारत का बताइए मानक समय निर्धारण करता है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यह भारत क्या करता है, मानक समय निर्धारण करता है। अगर बात करें 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कौन कौन से राज्य हैं, तो आप इसे बताइए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आप यूपी से बाद आएंगे आप एमपी मतलब मध्य प्रदेश, आएंगे आप छत्तीसगढ़ पे आएंगे, फिर नीचे जाएंगे आप छत्तीसगढ़ के बाद को क्या बताइए, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। फिर बताइए आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने, 5 राज्य है ना। 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, वो कितने राज्यों, 8 राज्यों से होकर, ये कितने, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है। आगे चलते हैं। रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किस देश के बीच होती है। रेड क्लिफ लाइन बताना है आपको कि रेड क्लिफ लाइन, कई बार परीक्षा में ये पूछने को मिल ही जाता है। आप देखेंगे ये मिल जाता है ना, आप देखेंगे तो रेड क्लिफ लाइन किस देशों के बीच होती है बताइए। हाँ, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। भारत और चीन के बीच बात करें, इसका आंसर तो 4 है ना, ऑप्शन नंबर 4, भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन। भारत और चीन की बात करें, कौन कौन सी लाइन इसमें भारत और चीन के बीच है, तो मैकमोहन है ना, मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच खींची गई है। डूरंड की बात करें, एक डूरंड भी पूछ लिया जाता है, डूरंड है ना, डूरंड पूछ लिया जाता है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद कर लें, इस क्वेश्चन को भी। ओके, हाँ मैंने इस क्वेश्चन में 20 क्वेश्चनों का समावेश किया है। मैं इसी तरीके से इसी प्रकार आगे सभी भारतीय भूगोल को कवर करवा दूंगा, इसी क्वेश्चन आंसर सीरीज के माध्यम से कवर करवा दूंगा। प्रयास अगर पसंद आ रहा है, हेल्प मिल रही है, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको सब्सक्राइब आप कर लीजिए, इसको लाइक भी कर दीजिए, इसको शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंडों के साथ। ठीक है, हाँ अगर इसकी आपको फ्री PDF पढ़नी है, आप
चाहते हैं कि हम इसकी फ्री PDF डाउनलोड कर लें, तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो हाईवे एग्ज़ाम के नाम से ही है, यहाँ पे फ्री PDF आपको मिल जाएगी। आप यहाँ इसको ना ज्वाइन कर लें, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें, फ्री PDF वहाँ से निकाल के पढ़ लें, फ्री PDF वहाँ से निकाल के पढ़ लें। ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई निरंतर जारी रखें, है ना, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।